उसको एक सिपाही का दर्जा भी नहीं दे रहे। अगर वो मर जाता है तो क्या कहलाएगा कि एक सिपाही शहीद हुआ या अग्निवीर शहीद हुआ। अग्निवीर सिपाही नहीं है तो फिर अग्निवीर क्या है? मीडिया, आप देखिए पूरा मीडिया ना तो नुपुर शर्मा की बात कर रहा है, अग्निपथ पे थोड़ा सा डाउन हो गया। अब ये सबकी चिंता का विषय है कि महाराष्ट्र में क्या होने वाला है, बनाएंगे। देखिए, आप अग्निवीर के माध्यम से, फिर इन्हीं के कुछ नेताओं की पॉलिसी है और कुछ पूर्व सैनिक भी आए जो सरकार के समर्थन में थे। उन्होंने भी कहा कि हम इनको मोची, हम इनको नाई, इनको धोबी, इनको बार्बर, पता नहीं क्या क्या बनाना चाहते हैं। अगर यही योजना है रोजगार को प्रदान करने की, अगर यही योजना है देश में रोजगार का सर्जन करने की, तो मुझे लगता है बड़ा घातक होने वाला है कि ये अग्निपथ योजना इस सरकार को वापस लेनी पड़ेगी। उनको होता है कि कोई पेंशन नहीं होती, कोई पेंशन नहीं होती, पूरी जिंदगी उन्हें लाभ मिलते हैं, उन्हें सुविधाएं मिलती हैं। उनको लाभ या वो नहीं कम होनी चाहिए। अगर युवाओं के साथ इस प्रकार की चीजें हैं तो उनके साथ भी हो, उन्हें भी मौका मिले। और भी युवा जो पॉलिटिक्स में आना चाहते हैं उनको भी तो मौका मिलना चाहिए। फिर मैं आपके माध्यम से अपने नौजवान युवाओं का आह्वान करता हूँ। नमस्कार, मैं दामिनी शर्मा सजग भारत में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। अग्निपथ योजना को लेकर देश में बवाल मचा। पिछले कुछ दिनों से युवा आक्रोश में थे कि अग्निपथ योजना को जल्द से जल्द वापस किया जाए। अब तक कोई फैसला जो है वो सामने नहीं आया है। युवाओं की लड़ाई जो है अभी भी जारी है। अब फैसले में एडवोकेट से हम बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हमारे साथ हैं अशोक कुमार जी, जिनसे इस मुद्दे पर बातचीत करते। सर, आपको नहीं लगता मुद्दा कहीं ना कहीं दबता नजर आ रहा है? मुद्दा दब नहीं रहा है, वर्तमान में बैठी हुई केंद्रीय सरकार इसको दबाने का प्रयास कर रही है। जिस तरह से अचानक महाराष्ट्र में जो इन्होंने अपना राजनीति और राजनीतिक रंग रूप दिखाने का प्रयास किया, जो कि इनकी प्रवृत्ति है, इनकी आदत है, शांति से बैठना इनको पसंद नहीं, जोड़ तोड़ करने की इनकी प्रवृत्ति रही। गोवा में सबसे कम सीट लाने के बाद भी ये जोड़ तोड़ करके अपनी सरकार बना लेते हैं। मणिपुर के अंदर भी सबसे कम नीचे पर आते हैं, हमारी कांग्रेस पार्टी की ज्यादा सीटें होती हैं तो भी ये सरकार बना लेते हैं। मध्य प्रदेश में अच्छा खासा खेल कर लेते हैं। सेम स्थिति अब ये आ गई कि ये महाराष्ट्र के अंदर जो महाराष्ट्र की आघाड़ी की हमारी सरकार चल रही थी, विकास आघाड़ी काम कर रही थी बहुत बड़ी अच्छी तरीके से एमबीए की। अब इनको बर्दाश्त नहीं हुआ। अब इनको बर्दाश्त नहीं हुआ कि कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना का गठबंधन जिस तरीके से कुशलता के साथ और कुशलता पूर्वक अपने कार्य प्रणाली को आगे बढ़ाता हुआ सभी के हित में, सभी के विकास में काम कर रहा था, तो इनको बर्दाश्त नहीं हुआ। अब देखिए, इनकी तो इच्छा ये है कि क्या ये मुद्दा इसीलिए लाया गया क्या कि अग्निपथ योजना, मतलब जो आक्रोश दिख रहा था पिछले कुछ दिनों से युवाओं में, विपक्ष भी मजबूत जो था वो रहा इस वक्त जो था, परंतु अब वो आक्रोश कहाँ गायब है? अब क्यों लड़ाई नहीं लड़ी जा रही है? आक्रोश गायब नहीं है। हमारे कांग्रेस पार्टी का पहले दिन से अपना एक स्टैंड है और वो स्टैंड ये है कि हम अग्निपथ योजना का, इसकी कार्यशैली का, जिस प्रकार से हमारे युवाओं को, हमारे बच्चों को अग्निवीर के नाम से भ्रमित करने का इस सरकार ने प्रयास किया है, हम इसका विरोध करेंगे। हम अग्निवीर का विरोध करते हैं। हम इनकी जो सेना में भर्ती की प्रणाली है इसका विरोध करते हैं। मैं अपने नौजवानों का विरोध नहीं करता। मैं चाहता हूं कि मेरे नौजवानों को रोजगार मिले, इन्हें सेना में अवसर मिले। जिस तरीके से प्रयास करते आए, जिस तरह से अपनी मेहनत करते आए, दौड़ते हैं 20-20, 25-25 किलोमीटर, भूखे प्यासे पूरी मेहनत करते हैं ताकि अपने देश की सेना में जाकर देश में सेवा कर सकें। परंतु इस सरकार से किसी भी प्रकार की हम कहें कि प्रेम पूर्वक अनुभूति का एहसास या विश्वास रखना। अग्निवीर में गलत क्या है? आप कह रहे हैं कि हम अग्निवीर का विरोध कर रहे हैं, अग्निवीर में क्या गलत है? हाँ, अग्निवीर से मेरा तात्पर्य जो अग्निपथ के जरिए ये जो नौजवानों की भर्ती कर रहे हैं, मेरा उससे है। अब इसमें गलत क्या है इस प्रणाली में? देखिए, 17 से 21 साल के बच्चे को अब 4 साल के लिए लेते हैं। 4 साल के लिए कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयमेंट है पूरा। 4 साल में आप ये कहते हैं कि अप टू 25% दे आर टू बी अब्सॉर्ब। अप टू 25% का मतलब वो जीरो भी हो सकता है और 25% भी। इट मीन्स देयर इज नो गारंटी। जब आपने अप टू 25% का मार्क लगा दिया, यानी ये तो गलत हो गया ना, ये धोखा हो गया। अच्छा, फिर 4 साल के बाद मैं तो मान के चलता हूँ 100% मेरे बच्चे बाहर आ जाएंगे। बाहर आने के बाद क्या करेंगे? बाहर आने के बाद इन्हीं के पार्टी के एक नेता हैं कैलाश विजयवर्गीय, मैंने आपके माध्यम से पहले भी देश को बताया था कि कैलाश विजयवर्गीय जी का कहना है कि जो मेरे अग्निवीर आएंगे 4 साल के बाद, जो ट्रेंड होकर आएंगे,
हम उन्हें अपने पार्टी के कार्यालय में गार्ड बनाएंगे। देखिए, आप अग्निवीर के माध्यम से, फिर इन्हीं के कुछ नेताओं की पॉलिसी है, और कुछ पूर्व सैनिक भी आए जो सरकार के समर्थन में थे। उन्होंने भी कहा कि हम इनको मोची, हम इनको नाई, इनको धोबी, इनको बार्बर, पता नहीं क्या क्या बनाना चाहते हैं। अगर यही योजना है रोजगार को प्रदान करने की, अगर यही योजना है देश में रोजगार का सर्जन करने की, तो मुझे लगता है बड़ा घातक होने वाला है। गलत क्या है जब कहते हैं कि जिस उम्र में जो युवा है वो पढ़ाई करता है 17 से 21 साल, उस वक्त उसे नौकरी दी जा रही है, और उस नौकरी के बाद उसे नौकरी के वादे किए जा रहे हैं कि 21 साल के बाद आपको 4 साल के बाद जो आगे आपको नौकरी भी मिलेगी, उन्हें जो 11.5 लाख रुपए हैं वो भी दिए जाएंगे, उससे आप अपना भविष्य बना सकते हैं। तो इस चीज में क्या गलत है, और युवाओं को मौका मिलेगा आगे आने का। अगर आप इतने ही सीरियस हैं युवाओं को नौकरी देने के लिए, तो आप ये कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयमेंट आर्मी और एयरफोर्स और नेवी में क्यों लेकर आए? आपने आज कॉन्ट्रेक्चुअल का जमाना इतना कर दिया कि आपके सारे टीचर्स एडॉक, आपके डीटीसी में ड्राइवर एडॉक, इवन आपके सिविल डिफेंस के लोग बेचारे एडॉक पे काम कर रहे हैं, आपके सारे डिपार्टमेंट में एडॉक। आज तो स्कूलों में गार्ड्स एडॉक, स्वीपर्स एडॉक, अब पियोन एडॉक आ रहे हैं, माली एडॉक आ रहे हैं, यानी कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयमेंट है। आप हर किसी में लेकर आए, लेकिन कम से कम फोर्सेस के अंदर ये जो कॉन्ट्रेक्चुअल की पॉलिसी है, जो प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट की पॉलिसी है, डिफेंस में नहीं होनी चाहिए। डिफेंस एक अलग है, उसकी ऊंचाई अलग है, उसके ऊपर देश का बहुत बड़ा भार है, देश की सीमाओं को सुरक्षित करना। यहाँ पर कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयमेंट नहीं चलेगा। और दूसरी बात, देखिए, अब 4 साल की सेवा के बाद आप उनको एक सिपाही का दर्जा भी नहीं दे रहे। अगर वो मर जाता है तो क्या कहलाएगा कि एक सिपाही शहीद हुआ या अग्निवीर शहीद हुआ? अग्निवीर सिपाही नहीं है तो फिर अग्निवीर क्या है? आप अग्निवीर को डिफाइन कीजिए। यानी आपने सिपाही से ऊंचा दर्जा इसको दिया या सिपाही के नीचे लेकर आए? कहीं क्लासिफिकेशन नहीं है, कहीं डेफिनेशन नहीं है। आप सिपाही नहीं है बट अग्निवीर हैं। व्हाट डज इट मीन? ये वैसा ही हो गया कि आप पुलिस वाले नहीं है, आप होम गार्ड हैं। यही हुआ ना? यानी इन्होंने डिस्क्रिमिनेशन कर दिया। आप फोर्सेस के अंदर भी डिस्क्रिमिनेशन लेकर आ गए। आप एयर फोर्स में एयरमैन नहीं है, आप अग्निवीर हैं। क्योंकि एयरमैन है तो आपका परमानेंट एम्प्लॉयमेंट है, आप कम से कम 58-54 साल पे रिटायर होते हैं। यहाँ पर आपने 17 साल के बच्चे को लिया, 21 साल में रिटायर कर दिया। अभी तो उसके अंदर विवेक भी नहीं आता। हम लॉ में कहते हैं कि एक बच्चा 12th के बाद जब 5 साल की एलएलबी करता है, तो दामनी वो 5 साल का एलएलबी में 12वीं क्लास का बच्चा कुछ दाव पेचों को नहीं समझ पाता, कुछ टिपिकल सेक्शन होते हैं उसको नहीं समझ पाता, जैसे रेप के बारे में बात करते हैं। इसलिए मैच्योरिटी लेवल नहीं होता, मैच्योरिटी समय के साथ। सेना के प्रमुख जब इस चीज का समर्थन दे रहे हैं, इस चीज को सपोर्ट कर रहे हैं, तो उनसे बेहतर शायद कौन बता सकता तीनों सेनाओं के जो प्रमुख हैं उनकी कुछ मजबूरी रही होगी, क्योंकि इनसे पूर्व के जितने भी लेफ्टिनेंट जनरल और एयर मार्शल और बहुत सारे हमारे रक्षा विशेषज्ञ और आए दिन हमारे मेन स्ट्रीम टीवी पर होते हैं, तो जब हम उनको सुनते हैं तो वो इसका खिलाफत कर रहे हैं, वो इसके विरोध में हैं। अब मुझे नहीं पता इन सेनाओं की क्या मजबूरी है, सेना अध्यक्षों की क्या मजबूरी है। कभी कभी मुझे लगता है कि सेना अध्यक्ष को भारत सरकार का प्रवक्ता बन के बात नहीं करनी चाहिए। वो सेना अध्यक्ष है, सरकार के प्रवक्ता नहीं है। लेकिन हाँ, जिस तरीके से वो इसके गुण गिनाने लगते हैं, वैसा मुझे लगता है कि वो प्रवक्ताओं की तरह बातें करते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। है। सर, आप क्या करेंगे? जैसे मेरे पास लगातार युवाओं के मैसेजेस आ रहे हैं, लगातार जो है कमेंट्स आ रही हैं। आप एडवोकेट हैं, आर्मी के एग्जाम नहीं हो रहे हैं, आर्मी एग्जाम की डेट कब आएगी, इस तरीके के मैसेज, टीओडी को वापस लो, अग्निपथ योजना को वापस करो। एक एडवोकेट होने के नाते आप क्या सलाह देंगे युवाओं को? मैं बहुत सिंसियर सलाह दूंगा अपने बच्चों को, क्योंकि आप मेरे देश का भविष्य हो, आपके कंधों पर मेरे देश का भार है, आप आधार हो मेरे देश के। आप अपनी पूरी मेहनत कीजिए, पूरी ताकत के साथ मेहनत कीजिए। आपको जहां पर भी देश की सेवा करने का मौका मिलता आप कीजिए, लेकिन विश्वास कीजिए, हम आपके साथ आपकी लड़ाई ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट तक लड़ने के लिए तैयार हैं। आप निश्चिंत रहें। आप अपनी परीक्षा परिश्रम में, आप अपनी परीक्षा में, आप अपनी मेहनत में कोई कसर ना छोड़ें। परमेश्वर आपको बहुत कामयाबी दे। आप बिल्कुल चिंता ना करें, आपके लिए हम सब खड़े हैं, पूरा देश खड़ा है, कांग्रेस पार्टी खड़ी है, इवन सारे विपक्षी दल खड़े हैं। मतलब आप कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट तक भी आप उनकी हेल्प करेंगे युवाओं की? 100% करेंगे, सारा विपक्ष करेगा, सारे नेता हमारे युवाओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। जहां पर भी हमारे युवाओं के, ये युवाओं के भले के लिए खड़े हैं या अपनी राजनीतिक जो रोटियां हैं उसको सेकने के लिए खड़े हैं? जो मेरा बच्चा फोर्स में जाएगा वो देश की सेवा करने जा रहा है, वो राजनीति करने नहीं जा रहा। अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिले, मेरे किसी और बच्चे को अपॉर्चुनिटी मिले, तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, आप देश की सेवा की भावना से उसके अंदर जाएंगे, वहां पर राजनीति का कोई प्रश्न नहीं होगा। एक बात मैं आपको बता दूं, आपके माध्यम से बड़े विनम्रता के साथ पूरे देश को बता दूं,
जब हम दामनी ये बोलते हैं कि अब राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, तो एक नकारात्मक सोच निकल कर आती है। जैसे राजनीतिक रोटियां का मतलब कोई विलेन आ गया। अरे बाबा, राजनीति का मतलब पॉजिटिव भी तो होता है। राजनीति का मतलब ये भी तो होता है कि हमारी कुछ राजनीतिक पॉलिसी ऐसी हो जिसमें देश का भला हो, जिसमें मेरे युवाओं का भला हो, जिसमें रोजगार सर्जन हो। अगर राजनीति इस पॉलिसी पे जाती है तो कौन सी बुरी पर है? कही तो ये गई ना कि ये पुरानी सरकारों की स्कीम थी जिसको अब जाकर वो किया गया, लागू करने की नहीं, कोशिश की ऐसा जा तो रही कहीं नहीं है। पुरानी सरकारों की स्कीम कहाँ थी मुझे तो नहीं पता। हमने पुरानी सरकारें जितनी भी रही, एनडीए को छोड़कर, मुझे लगता है सभी ने डिफेंस को प्रायोरिटी पर रखा। पहली बार आपके सामने आपके देश में हुआ कि आपका डिफेंस का बजट खत्म कर दिया, कम किया ना। जब आपने डिफेंस में से बजट कम कर दिया, आप पेंशन नहीं दे रहे, पेंशन को बचाने के लिए आप डिफेंस को उसके बजट को कंपेंसेट करने के लिए आप 4-4 साल के लिए अपने अग्निवीरों को रख रहे हैं। ये तो अपने खतरे में डाल दिया ना। है। सर, एक नेता की पेंशन कितनी होती होगी आपके हिसाब से? देखिए, नेता की कोई पेंशन नहीं होती, कोई पेंशन नहीं होती। पूरी जिंदगी उन्हें लाभ मिलते हैं, उन्हें सुविधाएं मिलती हैं। उनको लाभ तो या वो नहीं कम होनी चाहिए? अगर युवाओं के साथ इस प्रकार की चीजें हैं तो उनके साथ भी हो, उन्हें भी मौका मिले, और भी युवा हैं जो पॉलिटिक्स में आना चाहते हैं उनको भी तो मौका मिलना चाहिए। फिर मैं आपके माध्यम से अपने नौजवान युवाओं का आह्वान करता हूं, आप आइए राजनीति में। आपकी राजनीतिक समझ होगी, आपके अंदर सर, परिपक्वता मौका आएगी। कहाँ मिलता है? 4 साल अगर इनके लिए हैं तो उनके लिए भी 4-5 साल का निर्धारित कीजिए ना कुछ। आप अगर ये आपके माध्यम से, अपने शब्दों के माध्यम से अगर आदरणीय सरकार में बैठे उच्च पद पे मंत्रियों को कह रहे हैं तो उनको ज्ञान हो जाएगा, क्योंकि शायद 70 के बाद उनको रिटायरमेंट लेना लेना चाहिए। आप ये कहना चाह रहे हैं, हाँ मैं सहमत हूं, उनको ले लेना चाहिए। युवाओं को भी आगे आना चाहिए, लेकिन युवाओं को एक चीज मैं आपको बता दूं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि अगर आप अपनी राजनीतिक स्थिति मजबूत करना चाहते हैं तो उससे पहले अपनी सामाजिक और आर्थिक करें। तो मुझे लगता है कि मेरे युवाओं को अभी थोड़ा अपने सेवा में, अपनी नौकरी पर, अपने करियर पर ध्यान देना चाहिए। आप अपना करियर बनाएं, समय बहुत है आपके पास, देश आपका है, आपका अपना है। आप राजनीति में आइए। सर, पूरी युवाओं को डर है कि कहीं ये योजना जो है वो लागू ना हो जाए, क्योंकि जैसे नुपुर शर्मा का मामला आया, वो मुद्दा दब गया, ना कोई अरेस्टिंग ना कोई एक्शन, उसके बाद अग्निपथ योजना आई। अब ये मुद्दा चला 4-5 दिन, जिसके बाद महाराष्ट्र सरकार में जो है हलचल जो है वो तेज हो गई, ये दिखाया जा रहा है। पिछले पिछले करीब 2 साल होने वाले हैं। नवंबर में 2 साल हो जाएंगे, 26 नवंबर को। आपको याद है, आपने पहले दिन से किसान आंदोलन को कवर किया था आपने। मैं थोड़ा सा आपको पीछे ले जाता हूँ। जिस समय किसान आंदोलन का हमने विरोध करना शुरू किया, तो उसी समय इस सरकार की तरफ से बहुत सारी पॉलिसीज डिक्लेयर हुई। जैसे इन्होंने आंदोलन जीवी हमें बताया, इन्होंने कहा कि किसान जितने भी बॉर्डर्स पर बैठे हैं उनको पाकिस्तान से फंडिंग हो रही है, ये सारे आतंकवादी हैं, और विपक्ष भड़का रहा है, और नकली किसान हैं, कनाडा से फंडिंग हो रही है, ये टूल किट है। याद है उस समय भी हमने टूल किट सुना था। तो इनकी सारी योजनाएं फेल हुई। जब इन्होंने देखा कि अब तो प्रबल होता जा रहा है, तो फिर कोरोना लेकर आ गए थे। भाई अब तो कोरोना आ गया, अब तो किसान जाएंगे ही जाएंगे। लेकिन किसान तो बड़े अड़ियल थे, किसान बड़े मजबूत थे, और आपने भी देखा आडंबर किए, बहुत सारी पॉलिसीज की, पता नहीं 5, 12, 13 बार वार्ताएं हुई। आइए विज्ञान भवन में, हम विज्ञान भवन जाते, अपना खाना साथ लेकर जाते थे, हमने केंद्रीय सरकार का खाना भी दिखाया था। सेम उसी तरीके से जब ये अग्निपथ आया, अग्निपथ कब आया? जब नुपुर शर्मा का केस ऊपर चला गया था। जब नुपुर शर्मा का, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं नुपुर के सपोर्ट में या उसके खिलाफ बोल रहा हूँ। से देश चलता है, कानून का राज है। नुपुर शर्मा ने जो भी कहा, जो भी स्टेटमेंट दी, उसको आईपीसी के द्वारा जो उसकी सजा बनती है, उसका कानून को अपना काम करना है, और कोर्ट उसको सजा देगा। एक कानूनी प्रक्रिया है, उसके अधीन होगा। लेकिन अगर नुपुर शर्मा के नाम को लेकर आप रोड पर आकर हंगामा करें, आप बिल्डिंग जलाएं, मैं उसके खिलाफ हूं। एनीवे, जब नुपुर शर्मा पीक पर चल रही थी, तो अचानक अग्निपथ आ गया। अचानक धमाल करते हैं ये। अग्निपथ आया तो अग्निपथ ऐसा आया कि अग्निपथ ने पूरे देश में आग लगा कर रख दी। नौजवान बड़े परेशान हुए। इन बिटवीन इनकी सेनाओं की इतनी जल्दबाजी देखो कि तीसरे चौथे दिन एक नोटिफिकेशन आ जाता है कि हम एयरफोर्स में भर्ती चालू कर रहे हैं। इन्होंने रजिस्ट्रेशन चालू कर दिया। अब ये आता है कि भाई अपने नौजवानों ने रजिस्ट्रेशन करा और दिसंबर में हमारा पहला लॉट चला जाएगा। जब अग्निपथ में हंगामा हुआ, जब अग्निपथ पर इसके खिलाफ मेरा नौजवान, मेरा युवा रोड पर आ गया, सड़कों पर आ गया, तो फिर अचानक महाराष्ट्र आ जाता है। मजे की बात है कि महाराष्ट्र के शिव सैनिक, जो शिवसेना के विधायक हैं, वो सूरत के माध्यम से, सूरत का रास्ता लेते हुए आसाम में 5 स्टार होटल के अंदर
रिजॉर्ट में चले जाते हैं और टूरिज्म करते हैं। बाद में टूरिज्म एक नया मॉडल ले जाता है। इनकी भारतीय जनता पार्टी, अब पूरा मीडिया, आप देखिए पूरा मीडिया ना तो नुपुर शर्मा की बात कर रहा है, अग्निपथ पे थोड़ा सा डाउन हो गया। अब ये सबकी चिंता का विषय है कि महाराष्ट्र में क्या होने वाला है। और कुछ चैनल के पत्रकार तो बिल्कुल उसी तरीके से बात करते हैं। अगर एक प्रवक्ता बोलता है कांग्रेस का, बोले दूसरे दल का, मैं नाम नहीं लूंगा उस प्रवक्ता, उसका एंकर का, लेकिन वो हेडमास्टरनी की तरह बात करते हैं, वो प्रिंसिपल बन जाते हैं। बल्कि थोड़ा अगर सांकेतिक भाषा में कहो तो राकेश टिकैत जी ने कहा था, आप हेडमास्टर मत बनो मैडम, तो उनकी आदत अभी भी नहीं सुधरी। तो अब देखिए कि सरकार की कार्यशैली है, सरकार की कार्यप्रणाली है, और भाजपा से इसके अलावा और कोई उम्मीद करना अपना समय बर्बाद करना है। दामनी, आप विश्वास कीजिए, अग्निपथ योजना लागू नहीं होगी। आदरणीय राहुल गांधी जी ने भी 24 अक्टूबर से कहा था, उन्होंने कहा था कि मैंने कहा था कि ये काले कानून वापस होंगे, और इस केंद्र सरकार ने काले कानून वापस किए। आज इसी मंच से मैं दोबारा कहता हूं कि ये अग्निपथ योजना इस सरकार को वापस लेनी पड़ेगी। अनकोट, ये राहुल गांधी जी की स्टेटमेंट थी। अब मुझे पूरा विश्वास है, आप देखिए, देर है लेकिन अंधेर नहीं है, ये अग्निपथ की योजना 100% वापस हो जाएगी। चलिए, तो एडवोकेट अशोक कुमार हमारे साथ मौजूद थे। अग्निपथ योजना को लेकर जिस प्रकार से युवाओं की परेशानियां इस वक्त सामने आ रही है, युवा परेशान है, युवा सड़कों पर है, लगातार प्रदर्शन कर रहा है, सरकार से मांग कर रहा है कि योजना को जल्द से जल्द वापस लिया जाए। देखना यह है कि कब तक युवाओं को इंसाफ मिलता है, कब तक युवाओं की लड़ाई जो है वो जारी रहेगी, और देश की जनता, विपक्ष हो चाहे पूरे देश की जनता हो, अब वो युवाओं के समर्थन में भी उतर चुकी है। इसी के साथ अग्निपथ योजना से हर जुड़ी खबर मैं आपको लगातार दिखा ही रही हूँ, लोगों से बातचीत भी कर रही हूँ, ग्राउंड पर भी मौजूद हूँ, और जो भी लोग, जितने भी युवा हैं जो तैयारी करते हैं, उनसे भी मैंने बातचीत करी है। इसी के साथ देखते रहेगा सजग भारत। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।